चीन एक बार फिर आसमान में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। राफेल से टकराने वाले लड़ाकू विमान J-10C के बाद अब बीजिंग ने अपनी नजरें कमर्शियल एयरक्राफ्ट के मार्केट पर गड़ा दी है। चीन की सरकारी कंपनी COMAC यानी कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना अब अपने नए नागरिक विमान C909 और C919 को लेकर मिडल ईस्ट के बाजारों में उतरने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन वाकई बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएगा, या फिर ये भी उसकी उसी कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो लंबे वक्त से उसकी पहचान बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। चीन की नई हवाई चाल नवंबर 2025 में दुबई एयर शो से शुरू होगी, जहां COMAC अपने 2 विमान C909 और C919 को पहली बार मिडल ईस्ट मार्केट में उतारेगा। ये वही विमान है जो चीन में पहले से सेवा में है, लेकिन अब बीजिंग उन्हें दुनिया के सामने मेड इन चाइना ब्रांड के तौर पर पेश करने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि चीन अब सिर्फ लड़ाकू विमान तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो बोइंग और एयरबस जैसे दिग्गजों से भी मुकाबला करना चाहता है। C919 को सीधे तौर पर बोइंग 737 मैक्स और एयरबस A320 नैनो का प्रतिद्वंदित माना जा रहा है, लेकिन असल चुनौती यहीं से शुरू होती है, क्योंकि चीन की ये कंपनी अभी भी पश्चिमी इंजन और तकनीकी पर निर्भर है। दरअसल COMAC अपने विमानों में अमेरिकी और यूरोपियन इंजन इस्तेमाल करता है और कई बार इस देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इंजन सप्लाई रोक दी जाती है। इसका असर चीन के एविएशन प्रोग्राम पर सीधा पड़ता है। वहीं भारत की बात करें तो हमारा देश अपनी रक्षा और तकनीकी क्षमताओं में खुद आत्मनिर्भर बन रहा है, चाहे वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस फाइटर जेट हो या फिर आने वाले समय में बन रहे AMCA स्टील प्रोजेक्ट्स। भारत अब किसी और देश की तकनीकी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। बीजिंग के C909 और C919 के लिए शुरुआती ऑर्डर वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों से मिल चुके हैं, लेकिन ये संख्या अब तक बहुत सीमित है। वहीं दूसरी ओर भारत की इंडिगो और एयर इंडिया जैसी कंपनियां पहले ही एयरबस और बोइंग से दुनिया के सबसे बड़े ऑर्डर ले चुकी है। एयर इंडिया ने पिछले साल ही 470 नए विमान खरीदने का ऐलान किया था, जो न सिर्फ भारत की बढ़ती एविएशन पावर को दिखाता है, बल्कि चीन के लिए एक सीधा संदेश भी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब टेक्नोलॉजी टेकर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी मेकर बन रहा है। दुबई एयर शो में चीन का मकसद मिडिल ईस्ट के देशों को अपने एयरक्राफ्ट बेचने का है, लेकिन यहाँ उतना आसान नहीं होगा। मिडिल ईस्ट का पूरा एविएशन मार्केट अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों से जुड़ा है, चाहे वो एमिरेट्स एयरलाइंस हो या फिर कतार एयरवेज। इन सभी के पास पहले से ही बोइंग और एयरबस के सबसे आधुनिक विमान है। ऐसे में चीन के लिए इस बाजार में घुसपैठ करना किसी चुनौती से कम नहीं है। अब जब चीन COMAC के जरिए मेक इन चाइना एयरलाइंस के सपने देख रहा है, तब भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने डिफेंस सेक्टर को दुनिया के सामने नई पहचान दे रहा है। भारत के पास आज तेजस ध्रुव हेलीकॉप्टर, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल और भविष्य का AMCA स्टील जेट जैसी योजनाएं हैं। ये सब दिखाता है कि भारत अपने बल पर रक्षा तकनीकी में आगे बढ़ रहा है, जबकि चीन को अपनी हर परियोजना के लिए विदेशियों की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। 2030 तक भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा हवाई बाजार बनने जा रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कंपनियां दुनिया के बड़े हवाई रूट्स पर उड़ान भर रही है और आने वाले सालों में भारत खुद अपनी नागरिक विमान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा। इस लिहाजे से कहा जा सकता है कि चीन जहां दिखावे की दौड़ में है, वहीं भारत स्थिर और निर्भरता विकास की राह पर है। तो साफ है कि चीन के नई हवाई सपने बोइंग और एयरबस की नींद भले ही कुछ वक्त के लिए उड़ा दे, लेकिन भारत के सामने ये कोई चुनौती नहीं। राफेल और तेजस जैसे आधुनिक ताकतें भारत की वायुसेना को पहले से कई ज्यादा मजबूत बना चुकी हैं। वहीं चीन दिखावे की उड़ान भर रहा है, वहीं भारत आत्मनिर्भर की ऊंचाइयों को छू रहा है। मिडिल ईस्ट में चीन चाहे कितनी भी हवाई चालें चले, भारत की आसमान में उड़ान पहले से ज्यादा ऊंची और स्थिर है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।